हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर कपिल कुमार वर्मा। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा बीएचएमएस सेकेंड ईयर के पैथोलॉजी फर्स्ट पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये मेनली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। तो सब 1 नंबर पे गैस्ट्राइटिस क्या होता है ये डिफाइन करना होता है। गैस्ट्राइटिस हुआ एंड स्प्लीनोमेगैली। 3 नंबर पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हेपेटाइटिस क्या होता है एंड निमोनिया। इसके बाद ब्रोंकियल अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजमा। 9 नंबर पे आयरन डिफिशिएंसी सिंड्रोम कौन कौन से होते हैं ये बताना होता है। एंड 10 नंबर पे B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से होने वाली एनीमिया कौन कौन होती है ये डिफाइन करना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, ल्यूकीमिया, प्रोटीनूरिया के बाद आता है पैप स्मेयर, HB एस्टिमेशन, लिवर फंक्शन टेस्ट, बोन मैरो स्मेयर, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्प्यूटम, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो होती है डायबिटीज़ मेलाइटस की कौन सी होती है ये बताना होता है। 2 नंबर में रिस्क फैक्टर ऑफ CA ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ब्रेस्ट का, उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। 22 नंबर पे कॉजेज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं ये डिफाइन करना होता है। फाइब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट, CA सर्विक्स एंड ग्वाइटर। CA सर्विक्स बताना होता है, कैंसर सर्विक्स का जो कैंसर होता है, एंड ग्वाइटर से घेंघा बोलते हैं वो क्या होता है। 26 नंबर पे नेक्रोसिस। 27 फैटी लीवर। 28 डिफरेंट बिटवीन बेनाइन एंड मलिग्नेंट ट्यूमर 2 प्रकार का होता है, बेनाइन एंड मलिग्नेंट। इसमें कौन कौन से डिफरेंट होते हैं ये बताना होता है। 29 माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। 30 मोन्टेक्स टेस्ट जो होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, इसे डिफाइन करना होता है। बोन मैरो एस्पायरेशन। 32 पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। 33 क्वांसिकोर। 34 फेथ ऑफ थ्रोम्बोसिस। 35 CVC लीवर लंग्स। CVC दैट इज नोन एज क्रोनिक वेन कंजेशन। ये क्या होता है ये डिफाइन करना होता है 2 नंबर में। इसके बाद 36 हाइलाइन डिजेनरेशन। 37 हाइपोवोल्मिक शोक क्या होता है शॉर्ट में लिखना होता है। 38 ग्रेनुलोमा क्या होता है ये लिखना होता है। 39 कीटोयूरिया क्या होती है ये बताना होता है। 40 लेप्रामाइन टेस्ट क्या होता है। 41 CSF एग्जामिनेशन दैट इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये बताना होता है। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर के जो 5 नंबर के आते हैं, कौन कौन से 5 नंबर के आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में, कौन कौन से पूछे जाते हैं ये देखते हैं। 1 नंबर पे डिफाइन हीलिंग, प्राइमरी या सेकेंडरी हीलिंग क्या होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी हीलिंग क्या होती है ये डिफाइन करना होता है। एम्बोलिज्म क्या होता है, थ्रोम्बोसिस क्या होती है, एडीमा क्या होती है। 5 नंबर पे फंक्शन ऑफ हार्मोनल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून इन आवर बॉडी। फंक्शन ऑफ हार्मोनल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। 6 नंबर पे वैस्कुलर एंड सेलुलर चेंज इन एक्यूट इन्फ्लामेशन में कौन कौन से वैस्कुलर एंड सेलुलर जो चेंज होते हैं उन्हें डिफाइन करना होता है। 7 नंबर पे गैंग्रीन क्या होती है ये डिफाइन करना होता है। 8 नंबर पे एमाइलोडोसिस क्या होती है ये डिफाइन करना होता है। 9 नंबर पे प्राइमरी या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं डिफाइन करना होता है। 10 नंबर पे न्यूप्लाज्म क्या होता है। सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस नोन एज इक्टेरस, इसका मेडिकल टर्म इक्टेरस होता है, इक्टेरस नाम से भी आ सकता है, जॉन्डिस नाम से भी आ सकता है। 13 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। 14 पेप्टिक अल्सर क्या होता है।
नेक्स्ट, डिफरेंट बिटवीन क्रोन्स डिसीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, ये डिफाइन करना होता है। 16 नंबर पे पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है। पैनक्रियाटाइटिस नोन एज इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास, इसको डिफाइन करना होता है। रिमोटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है, ये डिफाइन करना होता है। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर जो 10 नंबर के आते हैं, कौन कौन से लॉन्ग आंसर आ सकते हैं। लॉन्ग आंसर के लिए अपन को 3 सिस्टम तैयार करने होते हैं। एक तो जनरल पैथोलॉजी पढ़नी होती है, सिस्टमिक पैथोलॉजी पढ़नी होती है और इम्यूनिटी पढ़नी होती है। ये 3 चैप्टर से लॉन्ग आंसर आता है। तो जनरल पैथोलॉजी में एडिमा हो गया, इन्फ्लामेशन है, शोक एंड न्यूप्लाजिया एंड एम्बोलिज्म। जनरल पैथोलॉजी से यही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है सिस्टमिक पैथोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सिस्टमिक पैथोलॉजी से पेप्टिक अल्सर आ सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आ सकती है, लेबर निमोनिया आ सकता है, लेबर निमोनिया अलग होता है। लेबर निमोनिया और निमोनिया ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ सकता है, रीनल एडेनोकार्सिनोमा आ सकता है, हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी आ सकता है। 9 नंबर पे आर्टीरोस्क्लेरोसिस। ये सिस्टमिक पैथोलॉजी से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब इम्यूनिटी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट होता है। इम्यूनिटी में डिफाइन इम्यूनिटी को डिफाइन करना होता है। क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को डिफाइन करना होता है। इसका क्लासिफिकेशन लिखते होते हैं, कौन कौन सी इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के में कौन सा डिफरेंट होता है, ये डिस्क्राइब करना होता है। दूसरे नंबर पे टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस के कितने प्रकार के होते हैं, टाइप लिखना होता है। सेलुलर एंड हार्मोनल इम्यून रिस्पांस, इसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है। 3 नंबर पे एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इतने ही क्वेश्चन हैं मेन। इसके अलावा आप और भी तैयार करके रख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।